अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट में आज फिर भी तेज़ी का रुझान देखा गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो है वो एक आईएमएफ की जो न्यूज़ आई हुई है उसके ऊपर जो सरमायाकार हैं उनका जो एतमाद है वो काफ़ी हद तक बहाल है। और बाकी ये है कि कुछ ऐसे भी शेयर्स हैं जिनमें सेलिंग प्रेशर देखी गई, लेकिन अब सेलिंग प्रेशर जो भी था और जैसे भी था, सिर्फ ये मार्केट करेक्शन इसको कह सकते हैं आप। कतन इसको ये नहीं कह सकते कि जी सेलिंग प्रेशर जो था वो कहीं पे मार्केट में किसी बैड न्यूज़ की वजह से। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स में देखा जाए तो आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं कि जो है वो हमारा KSE 100 इंडेक्स 79,491 की हद के ऊपर क्लोज हुआ है। और देखा जाए तो 158 पॉइंट पॉजिटिव थी मार्केट। एक वक्त में 660 पॉइंट भी पॉजिटिव गई, 79,993 का हाई लगा। लो की बात की जाए तो सिर्फ 35 पॉइंट एक वक्त में मार्केट नेगेटिव गई और 79,368 का लो लगा। वॉल्यूम की बात की जाए तो 151.96 मिलियन का वॉल्यूम था, वैल्यू जिसकी 4700 मिलियन के करीब बनती है। तो ये एक अच्छा वॉल्यूम और एक अच्छी वैल्यू बनती है। उसके बाद देखा जाए तो वॉल्यूम लीडर्स में पेस था, पेस में सेलिंग प्रेशर। सुबह तो बाइंग देखी गई लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखा गया। सिनर्जी है, सिनर्जी के अंदर थोड़ी बाइंग देखी गई। WTL में बाइंग देखी गई। WTL की एक अच्छी न्यूज़ भी आई, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा अभी। उसके बाद देखा जाए तो FCSC जो फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ है 2.56 के ऊपर ये क्लोज़ हुआ, 7 पैसे जो है वो पॉजिटिव के साथ। फिर वॉल्यूम लीडर्स में कैल है 3 रुपये 99 पे क्लोज़ हुआ 8 पैसे नेगेटिव के साथ। कॉसम है 8 रुपये 85 पे क्लोज़ हुआ 44 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद MDTL 2 रुपये 71 पैसे 38 पैसे नेगेटिव के साथ। और FNL जो है वो 4 रुपये 30 पैसे 15 पैसे पॉजिटिव के साथ। PSL परवेज़ अहमद एंड को 37 पैसे नेगेटिव के साथ 1 रुपये 66 पैसे पे क्लोज़ हुआ। और हेस्कॉल जो है वो 7 रुपये 28 पैसे पे क्लोज़ हुआ 9 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो ये तो जनाब वॉल्यूम लीडर्स से मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा देखते हैं हीट मैप को कि हीट मैप ने क्या बताया। तो जनाब हीट मैप की बात करते हैं तो हीट मैप में आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में MCB, UBL, BHL सब प्रेशर्स में है और अच्छा खासा प्रेशर जो है वो देखा जा रहा है बैंकिंग सेक्टर में। उसके बाद देखा जाए तो HBL थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया, बैंक अल हबीब अच्छा परफॉर्म कर गया। मिज़ान बैंक में भी प्रेशर देखा गया। HBL जो है वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर गया। HMB में भी सेलिंग प्रेशर देखा गया। नेशनल बैंक में भी सेलिंग प्रेशर देखा गया तो FABL जो है वो 0.35% पॉजिटिव था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड 1.26% पॉजिटिव था। फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखा जाए तो E-फर्ट जो है 0.72% ऊपर था। एंग्रो जो है वो थोड़ा डाउन था, 0.78% डाउन था। FFC 0.09% ऊपर था। FFBL 0.13% और फातिमा फर्टिलाइज़र 0.11% ऊपर था। उसके बाद देखा जाए तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में मारी जो है वो 10% ऊपर था, आज कैप था। मारी आज एक्स भी हुआ है और एक्स होने के बाद उसकी जो प्राइस है वो 413 रुपये के ऊपर आज क्लोज़ हुई है और 415 पे ही खुली और उसी पे क्लोज़ हुई कैप के ऊपर। उसके बाद OGDCL जो है 0.7% नेगेटिव था। PPL जो है वो तकरीबन 0.08% नेगेटिव था। और उसके बाद देखा जाए तो POL जो है वो तकरीबन जो है वो 17% नेगेटिव था। सीमेंट सेक्टर सारा डाउन था। लकी सीमेंट को देखा जाए तो 0.68% नेगेटिव, फौजी सीमेंट 0.70% नेगेटिव, और पायनियर जो है वो 1.5% नेगेटिव, कोहाट सीमेंट 3.5% नेगेटिव, DG खान सीमेंट तकरीबन 4.5% नेगेटिव। और देखा जाए मेपल लीफ सीमेंट जो है वो 2.77% नेगेटिव था। आगे DG खान की एक न्यूज़ भी आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सिस्टम जो है वो 0.42% ऊपर था। TRG 2.62% ऊपर था। ये टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की बात हो रही है। PTC भी डाउनफॉल की तरफ था। और इसी तरह देखा जाए तो जो AVN है वो भी तकरीबन 1.5% डाउन था। तो जनाब ये अगर ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज के बाद पावर की बात की जाए तो हबको थोड़ा ऊपर देखा गया। NCPL जो है वो भी 3.28% ऊपर था। NPL 0.8% और कैपको 0.32% ऊपर था। उसके बाद फार्मा में हाई नून, सर्ल, एबट सब डाउन थे। टेक्सटाइल कंपोजिट में देखा जाए तो ILP, NMI जो है वो सारे डाउनफॉल की तरफ थे। उसके बाद देखा जाए तो रिफाइनरी में ATRL जो है वो 1.25% डाउन था। सिनर्जी 2.46% ऊपर था। और ये जनाब उसके बाद थल की बात की जाए तो केमिकल सेक्टर और टोबैको में देखा जाए तो जनाब आपके सामने है जो थल है वो थोड़ा परफॉर्म करता नजर आया। इंश्योरेंस कंपनीज भी नेगेटिव की तरफ रही और टोबैकोज भी जो है वो पॉजिटिव की तरफ रहे। तो ये मार्केट का सारा सिनेरियो है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है।
तो अब उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ आते हैं। तो न्यूज़ में देखा जाए तो मारी पेट्रोलियम सॉ इट शेयर सर्ज बाय 10% फॉलोइंग द सब्सटेंशियल 1340% डिविडेंड दी है और 800% बोनस शेयर्स इशू किए हैं इन्होंने। सच अ लार्ज बोनस इशू कैन हेल्प अट्रैक्ट स्मॉलर इन्वेस्टर एज अ रिड्यूसेस शेयर प्राइस बाय जो है रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द अमाउंट ऑफ इक्विटी। तो जनाब ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो गोल्ड गेन 1700 रुपये पर तोला गोल्ड की प्राइस ऊपर चली गई है, 2,68,000 रुपये क्लोज हुआ है। उसके बाद था बुर्ज क्लीन एनर्जी मुदारबा टू लॉन्च इनिशिएट ऑफरिंग ऑन सितंबर 25 और 26 आरिफ हबीब लिमिटेड के हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो PSX क्लोजिंग बेल लकी ब्रेक। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट किक्ड ऑफ द वीक ऑन अ पॉजिटिव नोट विद द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स रिविजिटिंग द की 80,000 मार्क। तो जनाब ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद पाकिस्तान अप्रीशिएट जो PKR आपका है पाकिस्तानी रुपीज़ अप्रीशिएट्स बाय 0.04 रुपीज़ और 0.01% अगेंस्ट $US टू सेटल एट 278.13 इन टुडे इंटरबैंक सेशन। ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान लाइकली टू फेस अप टू $150 मिलियन आउटफ्लो आफ्टर FTSE रिजल्ट्स डाउन ग्रेड। तो ये एक न्यूज़ थी जनाब जो है वो। उसके बाद देखा जाए तो DG खान सीमेंट ऑन अर्निंग्स मिस एस्टीमेट। तो जनाब DG खान की जो अर्निंग सीमेंट की है वो मिस एस्टीमेट की गई है। वन ऑफ द कंट्री लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चर पोस्टेड अ नेट लॉस ऑफ ₹1.69 बिलियन लॉस पर शेयर इन्होंने जनाब दिया है, जो कि 3.86 इन द क्वार्टर एंडिंग जून 2024 के हिसाब से इन्होंने बताया था। तो जनाब टॉप लाइन सिक्योरिटी सेड अर्निंग वर लोअर देन एक्सपेक्टेशन एट द सेम टाइम। उसके बाद देखा जाए तो जनाब बुलान कास्टिंग रिज्यूम्स प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट हो गई है। उसके बाद येन स्ट्रेंथन बियॉन्ड 140 पर डॉलर फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2023। तो ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए जायज़ एक्सपेंड्स IT सर्विसेज टू बूस्ट डॉलराइज्ड रेवेन्यू। उसके बाद जनाब ऑयल स्टडीज़ आफ्टर वीकली गेन और जो है वो स्लोली स्टडी जो है वो ऑयल की प्राइस दोबारा जो है वो गेन की तरफ आई है और $72 पर बैरल के करीब करीब जो है इस वक्त सिचुएशन चल रही है। उसके बाद यूरिया DAP सेल्स प्लंज बाय 29% इन अगस्त एज मानसून हिट्स। उसके बाद था जनाब बैंक ऑफ खैबर पार्टनर्स विद ABL फंड फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद न्यूज़ थी जी के दिया मीर भाषा डैम प्रोजेक्ट फेसेस कॉस्ट ओवररन्स एमिड ऑनगोइंग डिलेज। तो जनाब डिले की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है डैम की, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद ग्वादर पोर्ट सेट टू हैंडल हाफ ऑफ द गवर्नमेंट इंपोर्ट्स कैबिनेट अप्रूव्स। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया जी 50% जो है वो रूट यूज़ होगा। ये बहुत एक अच्छा साइन है ग्वादर के हवाले से। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन और मुल्क जो है आपको तरक्की करता नजर आएगा। ऑयल कंपनीज अर्ज टू सेट अप न्यू फ्यूल स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो जनाब ये एक न्यूज़ थी। तो उसके बाद जनाब जो है फाइनेंस मिनिस्टर अर्ज एशियन डेवलपमेंट बैंक टू फर्दर इंगेज प्राइवेट सेक्टर इन पाकिस्तान। तो जनाब ये सारी न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बुध वाले दिन। पहले तो जी कल ईद मिलादुन्नबी है, आप सब लोगों को एडवांस जनाब ईद मिलादुन्नबी मुबारक। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिन जो है वो जश्न विलादत मनाई जाती है। तो जो है वो आप सब लोगों को इसकी बहुत बहुत मुबारक भी, और अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की और उनको फॉलो करने की और उनके फैज़ से हमें जो है हमेशा फैज़याब रखे। तो कल तो जनाब छुट्टी होगी मार्केट की, परसों इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है बेस्ट परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। और आप लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस ज़हन में रखने हैं। और अगर कोई भी शेयर थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ जाता है, जैसे DG खान सीमेंट है या अदर शेयर्स हैं, अगर कोई भी डाउनवॉल की तरफ जाता है तो उसके अंदर आप अपना बाइंग स्टेक बनाएं। ये लॉसेस कोई लॉसेस नहीं है और ये मार्केट इंशाल्लाह प्रॉपर रिकवर करती आपको नज़र आएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कॉसम के अंदर आप लोग अपनी दोबारा जिसको कहते हैं बाइंग की जा सकती है और अपना बाइंग स्टेक बना सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, विद अस।